A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. This is First World War, 1918. German troops are attacking on Italian army. इटली चूंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए बहुत सारे अमेरिकन फौजी इटली में आकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट हेनरी है. लेफ्टिनेंट हेनरी इज द हीरो ऑफ द नॉवल एंड ही इज अ एम्बुलेंस ड्राइवर. बेसिकली सिंपैथेटिक कैरेक्टर है. जंग चूंकि खत्म होने वाली है तो हेनरी ने सोचा वो इटली का विजिट करे. इटली में सैर के दौरान मुलाकात हो जाती है उसकी ब्यूटीफुल बार्कले के साथ. कैथरीन बार्कले. शी इज द हीरोइन ऑफ द नॉवल. हीरोइन कहें, बेहतर है इसे हीरो ऑफ द नॉवल कहें. हेनरी क्योंकि बॉडी लवर है, इसलिए वो उससे खाली खुली वादे करता है और फिर उससे मेट करता है और फिर जंग पर वापस आ जाता है. जंग के दौरान उसका घुटना जख्मी होता है. हॉस्पिटल में पहुंचता है, मिलान हॉस्पिटल है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जनाब हेनरी साहब आपको 6 मंथ बेड रेस्ट लेना है. आफ्टर दिस हम आपके नी का ऑपरेशन करेंगे. 6 मंथ बेड पर गुजारना हेनरी के लिए मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर हेमिंगवे की रूह जो है. खैर नसीब से यहाँ पर कैथरीन बार्कले एज अ नर्स आ जाती है. दोनों 6 मंथ या तकरीबन इतना पीरियड बड़ा ही रोमांटिक गुजारते हैं, मेट करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को और मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं. और हेनरी बिलाखिर वापस चला जाता है जंग में, और वहाँ पर सूरत हाल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. मैसिव डिस्ट्रक्शन इज ओवर देयर. लोग मायूस हैं, इटली को शिकस्त हो रही है, जर्मन ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं मायूसी से, लोग अपने दोस्तों को किल कर रहे हैं. हेनरी ने भी एक इंजीनियर को मार दिया हुक्म ना मानने पर. व्हाट्सएवर इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है और पेन एंड लव दिखाया गया है. रोमांस भी दिखाया गया है एंड द बैकग्राउंड ऑफ वॉर. हेनरी जंग छोड़कर भागना चाहता है और वो भाग जाता है खत्म होती हुई जंग से, और जंग को फरार होता है जंग से और जाकर बार्कले को साथ लेता है और स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है. वहां पर एंजॉय करता है और आफ्टर दिस बार्कले बच्चे की पैदाइश पर मर जाती है और हेनरी बोझल कदमों के साथ वापस आ जाता है. कहाँ? अपने होटल में, अपनी रिहाइश पर. नाउ देयर आर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस नॉवल. A farewell to arms, जंगों को खुदा हाफिज. This is the title. Question number 1. Discuss Frederick Henry as a typical Hemingway hero. ये एक मिसाली हेमिंगवे का हीरो है जिसके अंदर ख्वाहिश है, विल है, सेक्स है, करेज है, जुरत है, स्ट्रगल है. Many qualities are over there. 2013 and 15 US. Question number 2. Discuss Catherine Barclay as a typical Hemingway heroine. ये हेमिंगवे की टिपिकल हीरोइन है. ये टिपिकल हीरोइन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा ख्याल है शी इज अनटिपिकल हेमिंगवेज हीरो. 2014 ये क्वेश्चन रेज किया गया यूएस. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीरो एंड हीरोइन इन अ फेयरवेल टू आर्म्स. इनकी रिलेशनशिप की नेचर, किस तरह का रिलेशनशिप था हीरो एंड हीरोइन के दरमियान 2017-16. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्कस अ फेयरवेल टू आर्म इज अ वॉर नॉवल. ये एक जंगी नावल है. यस, नो डाउट
इस नावल के बैकग्राउंड में सारी जंग है 2015-16, तो इस नावल से हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ग्लिम्पसेस मिलते हैं कि कैसी वहां पर बदहाली थी। क्वेश्चन 5, डिस्कस ऑल थीम्स इन फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर जो थीम्स मौजूद हैं, अहम बातें मौजूद हैं, वो बयान कीजिए 2014। क्वेश्चन 6, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स 2016 एंड 17 टू, जिसमें कहा गया व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स टाइटल 2017 यूएस। Question 7, how far is it correct to call a Farewell to Arms an autobiographical novel? किस तरह आप कह सकते हैं Farewell to Arms जंगों को खुदा हाफिज, ये नावल अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। यानी कि जो हीरो है दर हकीकत वो खुद अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। पहली बात तो ये है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी एम्बुलेंस ड्राइवर था और ये हेनरी भी एम्बुलेंस ड्राइवर है, तो शॉर्प शीट रिजेम्बलेंसेस ओवर देयर। 2017 में ये क्वेश्चन रेज किया गया यूएस। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK भुट्टा। नाउ द आंसर ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, 7 आंसर्स नहीं है, बस ये एक आंसर आपने तैयार करना है, आप रीजनेबल मार्क्स ले लेंगे। Above mentioned 7 questions and single answer. To get the complete answer, you can WhatsApp me. WhatsApp पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं 033346555305। Paragraph 1. In the scenario of World War I, वर्ल्ड वॉर 1 के तनाजुर में हेनरी इज अ टिपिकल ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर। हेनरी एक मिसाली और ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है राइटर का। ब्रिम विद और भरा हुआ है ये करेक्टर किस चीज से? प्राइड से, विल, ख्वाहिश, करेज, स्ट्रगल, लव, सेक्स, वाइन, loneliness, thoughtful silence, endurance, बर्दाश्त से, undefeated spirit, ना शिकस्त खाने वाली एक रूह है, sufferings, मसाइब भी हैं, and humanity, और इंसान दोस्त भी है। इस पैराग्राफ को आप इन लॉर जितना मर्जी करना चाहें, एक वर्ड का एक सेंटेंस भी बनाए तो ये एक हेल्दी पैराग्राफ बन जाता है। अदरवाइज आप ऐसे का ऐसा लिख देंगे, आपको टिकिंग मार्क्स मिलेंगे। पेपर चेकर टिक करता जाएगा 1 2 3, आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। 2, कैथरीन बॉर्कले इज द एक्चुअल मेन हीरो ऑफ द वॉर ऑफ ए स्टोरी। जंग से थोड़ा दूर हो जाइए तो पूरी स्टोरी का हीरो आपको बार्कले नजर आता है। कैथरीन बार्कले फीमेल करेक्टर हीरो है जंग से हटकर पूरी स्टोरी का। शी इज अनटिपिकल, ये मिसाली नहीं है, ये कन्वेंशनल रिवायती नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। शी इज कंट्राडिक्टरी टू हेमिंग्वेज, शी इज कंट्राडिक्टरी टू हेमिंग्वेज टफ रफ मदर। हेमिंग्वे की मदर बहुत टफ और रफ मिजाज की थी, तो हेमिंग्वे ने ये करेक्टर अपनी माँ के करेक्टर के बिल्कुल कंट्रेरी पेश किया है, क्योंकि हेमिंग्वे की मदर हेमिंग्वे के वालिद को डांटती रहती, हेमिंग्वे को भी डांटती रहती उसकी पब्लिकेशन की वजह से, राइटिंग्स की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हेमिंग्वे की मदर शी इज टफ एंड रफ, नाउ शी इज सॉफ्ट एंड स्पोर्टिव। कौन? बार्कले सॉफ्ट है, स्पोर्टिव है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हेमिंग्वे एज अ मिसोगिनिस्ट या सेक्सिस्ट। हेमिंग्वे को कहा जाता है ये वेमेन को क्रश करता है अपनी राइटिंग्स में, या ये सेक्स बेस्ड नावल लिखता है, वेमेन को एक सेक्स डॉल पेश करता है। प्रूव दिस सेक्सिज्म
अपनी इस सेक्स की थ्योरी को वो पेश करता है इन कनेक्शन विद कैथरीन बार्कलेज करेक्टर। कैथरीन बार्कले के करेक्टर से उसने अपनी इस सेक्सिज्म को पेश किया है। एंड ही डीह्यूमनाइज दिस फीमेल हीरो, एंड ही डीह्यूमनाइज्ड, और उसने तजलील की दिस फीमेल हीरो, इस फीमेल हीरो की, टू सेव द मैन डाउन ग्रो, इंसान की तजलील को बचाने के लिए, इंसान के मेयार को नीचे जाने से बचाने के लिए उसने इस फीमेल करेक्टर की बड़ी तजलील की है। 4. नावल डिस्प्लेज ब्रूटल मशीन्स। नावल के अंदर आपको नज़र आती हैं जंगी मशीन्स, वो वहशी मशीन्स नज़र आती हैं जो फर्स्ट टाइम जंग में इस्तेमाल हो रही थी। ये तोप वगैरह, थॉटलेस वायलेंस, एक बगैर सोचा समझा वायलेंस था, तशद्दुद था, मैसिव डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही थी, बुचरिंग, किलिंग थी, हर जगह पर चीर फाड़ थी, सेंसलेसनेस था। ये इम्पैक्ट ऑफ वॉर है कि हर शख्स सेंसलेस था, पेन था, एंड साइकोलॉजिकल डैमेजेस, और नफ्सियाती तौर पर लोग बीमार हो रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे, अपने ही रिश्तेदारों को, लोगों को, दोस्तों को मार रहे थे। फर्दर मोर द नावल ग्लोरीफाइज द थीम्स ऑफ लव। इसके अलावा और थीम्स भी मौजूद हैं, जैसे कि मोहब्बत का थीम है, पीस, अमन का थीम है, डिसिप्लिन दिखाया गया है, कॉम्पिटेंस दिखाई गई है कि स्किल क्या होता है, मैनहुड दिखाया गया है, एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री। शिकस्त और जीत बेमैनी होती है, कौन जीता कौन हारा ये चीज मैनी नहीं रखती, मैंने ये चीज रखती है तबाही कितने पैमाने पर हुई है। कोर ऑफ हेमिंगवे। हेनरी वांट्स टू बिड अ फेयरवेल टू सच आर्म्स। हेमिंगवे का कोर है, सेंटर है। हेमिंगवे का असल में ये नुमाइंदा है हेनरी, हेमिंगवे का रिप्रेजेंटेटिव है। असल में हेमिंगवे का असल हेनरी है। ये आर्म्स को, जंगों को, फेयरवेल, ये बाय बाय कहना चाहता है। ही वॉन्ट्स एस्केप, वो यहाँ से भागना चाहता है। अ गुड टाइम टू हेनरी मीन्स, एक अच्छा वक्त हेनरी के लिए ये क्या था, स्पेंडिंग टाइम बाय हिज ओन वे, कि वक्त इंसान अपनी मर्जी से गुजारे, जहाँ चाहे वहाँ गुजारे, इसे कहते हैं अ गुड टाइम। लाइक राइटर ही इज फॉन्ड ऑफ वाइन एंड वेमन, और राइटर की तरह ये औरत का और शराब का दिलदादा था। एट द वॉर फ्रंट, इवन के जंग के मैदान में। एक और बात, कोर ऑफ हेमिंगवे, हेमिंगवे का नुमाइंदा होने के नाते हेनरी इज अ सिंपैथेटिक कैरेक्टर टू। हेनरी सिंपैथेटिक, मेहरबान, सिंपैथेटिक, हमदर्दी रखने वाला करेक्टर है। ही टेक्स अ वाउंडेड सोल्जर टू द हॉस्पिटल, निशानी है, एक वाउंडेड सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाता है। हेमिंगवे भी जंग के दौरान एक जख्मी सिपाही को छोटी सी साइकिल पर अपने कंधे पर उठाए और वो हॉस्पिटल ले आया था जब ये जंग में चॉकलेट बांट रहा था। द सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप्ड इन हिम ड्यूरिंग वॉर, और जंग के दौरान इसके अंदर गिल्ट, गलत होने का एक सेंस, मुजरिम, गुनाह का एक सेंस इसके अंदर डेवलप हो गया। ही नोज दैट ड्राइवर्स आर किल्ड इन वॉर्स, जानता था हेनरी ड्राइवर्स जंग के दौरान मारे जाते हैं, बट दे डोंट गेट अ चांस टू किल, लेकिन ड्राइवर्स कभी भी किसी को मारते नहीं हैं, जान बचाते हैं। सो ये एम्बुलेंस ड्राइवर सेटिस्फाई तक काम करने के लिए, गो के अपने काम में इतना ज़्यादा पैशन नहीं दिखाता था। ही विश दैट द वॉर शुड एंड, वो ख्वाहिश करता है काश जंग ख़त्म हो जाए। ऑन द ट्रेन टू स्ट्रेसा, स्ट्रेसा सिटी है, जब ट्रेन वहाँ जा रही थी, वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उस वक्त वो जंग की बातों को, न्यूज़पेपर में लिखी हुई जंग की बातों को अवॉइड करता है। वाइल टॉकिंग टू ग्रिफे से बातें करते हुए उस वक्त वो जंगी बातों से अवॉइड करता है। इन द माउंटेन्स विद कैथरीन, जब कैथरीन के साथ उसने ऊपर से पहाड़ों को ओढ़ा हुआ था,
यानी कि पहाड़ों के दरमियान बैठा कैथरीन से मोहब्बत कर रहा था। हेनरी अवॉइड्स द थॉट्स ऑफ वॉर, हेनरी जंगों के ख्यालात से अवॉइड करता है कि जंग उसे याद ना आए, ना ही जंग के सीन्स याद आए उसे। पैराग्राफ 8, हेनरी वॉज अ बिग बम एंड बॉडी लवर। हेनरी बिग बम था, बम कहते हैं वो जो आवारा शराबी होता है, बड़ा शराबी होता है, हर वक्त धुत शराबी होता है। तो हेनरी बिग बम भी था और बॉडी लवर था। वो फिजिकल प्लेयर, फिजिकल लव पर यकीन रखता था, सेक्स पर, लाइक बिग पापा की तरह। बिग पापा कौन है? हेमिंग्वे को बिग पापा कहते हैं। वो कहते हैं इसकी गाड़ी में इतनी शराब होती थी कि पूरी एक पार्टी को एंटरटेन किया जा सकता था। एज ही वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ हॉर्स, और हेनरी को भी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें जो यरकान हुआ है ये बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है, और डॉक्टर बहुत गुस्से हुई थी। एज ही वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ हॉर्स, हेनरी क्योंकि वो हॉर्स जो कॉल गर्ल्स होती हैं, तवाइफें, उनका बहुत ज़्यादा विजिट करता था, उनके पास बहुत ज़्यादा जाता था। सो एट फर्स्ट ही ट्रीटेड बार्कले लाइकवाइज, पहले उसने बार्कले को भी ऐसे ही ट्रीट किया, बट लेटर ही रिग्रेट्स फॉर इट, लेकिन बाद में पछताया कि ये तो फूल जैसी एक मोहब्बत करने वाली चीज़ थी, तो मैंने इसको वैसे ट्रीट किया। कैथरीन बार्कले मेक्स हिम अ स्पिरिचुअल लवर, कैथरीन बार्कले उसके अंदर तब्दीली लेकर आई, उसने उसे स्पिरिचुअल लवर बना दिया, रूहानी तौर पर प्यार करने वाला बना दिया। अवे फ्रॉम हर, और जब वो कैथरीन बार्कले से दूर होता, ही फील्स लॉनली एंड एम्प्टी, वो कुछ तन्हाई महसूस करता और कुछ खला महसूस करता। लॉनली एंड हालो, वो कहता है मैं अकेला महसूस करता हूँ और खाली खाली महसूस करता हूँ। हालो एंड सिक, और मैं अपने आप को खाली और बीमार महसूस करता हूँ। मुख्तलिफ जगहों पर वो नावल में कहता है। शी मेक्स हिम मैच्योर, बार्कले उसे मैच्योर बना देती है, उसके अंदर तब्दीली लेकर आई है। लाइक हेमिंग्वे, हेनरी इज लेस केयरफुल अबाउट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और हेमिंग्वे की तरह ये हेनरी भी, हेनरी और हेमिंग्वे का एच भी सेम है, HE, ओके। हेनरी ये सोसाइटी के बनाए हुए जो रिवायात हैं, रिवाज हैं, उनसे उनकी परवाह नहीं करता है। रिलीजन और नॉन रिलीजियस सा पर्सन है। हेमिंग्वे भी नॉन रिलीजियस था। अबाउट मैन एंड वेमेन रिलेशनशिप, खासकर सोसाइटी और रिलीजन ने मैन वेमेन रिलेशनशिप के लिए जो निकाह का एक तरीकाकार, शादी का तरीकाकार इंट्रोड्यूस करा रखा है, हेनरी उसको नहीं मानता था। बस गर्लफ्रेंड है, शी इज वाइफ। He is happy in the company of Catherine. कैथरीन की कंपनी में वो बहुत हैप्पी महसूस करता है। He says it is grandeur, कोई something big is there. It is nice, कहता है ये बहुत अच्छा है। कैथरीन says don't let me spoil your fun. हेनरी तुम मुझे अपनी खुशियों को तबाह करने का मौका मत देना डार्लिंग। आई विल गो बैक वेन एवर यू वांट, जब तुम चाहोगे मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। हेनरी यूज्ड टू फॉरगेट वाउंड्स, हेनरी कैथरीन की कंपनी में अपने जख्म भूल जाता। वॉर विंग्स, जंग की झलकियां भूल जाता, जंग की आंख मचोली भूल जाता। एंड वॉरीज, और अपनी परेशानियां भूल जाता। वाइल बीइंग विद बार्कले, जब वो बार्कले के साथ होता। पैराग्राफ 10, ड्यूरिंग कैथरीन्स डिफ़िकल्ट डिलीवरी टाइम, जब कैथरीन की डिलीवरी का टाइम था, डिफ़िकल्ट टाइम था वो, हेनरी कंसीडर्स लव अ बायोलॉजिकल ट्रैप, हेनरी ने ये कंसीडर किया मोहब्बत तो बायोलॉजिकल ट्रैप है, इससे तो इंसान बाल बच्चों में फंस जाता है। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज अ फादर और हस्बैंड, वो अपने आप को हस्बैंड या बाप की शक्ल में देखना उसने कबूल नहीं किया। एंड बार्कले डाइट, और बार्कले तो बच्चे की पैदाइश के दौरान मर गई। हर डेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ बोथ हीरो एंड फीमेल हीरो, उसकी डेथ ट्रेजेडी है
हीरो की और फीमेल हीरो की हैविंग फ्लॉ, कि उन्होंने ये गलती की थी। फ्लॉ कौन सा? ऑफ सेक्स वैक्स, जो उन्होंने सेक्स वैक्स, सेक्स परेशान कौन सेक्स किया था इन द वर्ल्ड ऑफ वॉर, जंग की दुनिया में, वो उनका गुनाह था, वो उनकी गलती थी और इसी की वजह से उनकी ट्रेजेडी हुई। लास्ट पैराग्राफ, थस वॉर डिटरमाइंड द हीरो टिपिकल, बस ये वॉर ही है, जंग ही है पूरे नावल की, जो यहाँ पर हीरो को टिपिकल बनाती है, ऑटोबायोग्राफिकल बनाती है, नेचुरल बनाती है। वाइल द वैमन इज शाय एंड स्पोर्टिव, जंग ही है डिटरमाइन करती है कि वैमन स्पोर्टिव है और शाय है। बोथ शो द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, और दोनों करेक्टर शो करते हैं कि जंग के क्या असरात होते हैं इंसानों के रिलेशनशिप पर, एज द थीम ऑफ लव एंड पेन, जैसा कि लव एंड पेन का थीम है। अबव स्ट्रगल प्रूव दैट, ये जो अबव स्ट्रगल दिखाई गई है, या जो स्ट्रगल आपने की है या जो ऊपर दिखाई गई है सवाल में, आवर फेयरवेल टू आर्म्स वॉज अ रेशनल एंड नेचुरल, जंगों को खुदा हाफिज कहना ये अकली भी था और ये फितरी भी था। ये सेंटेंस आपके टाइटल पर जाता है। तमाम क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। आप कोशिश कीजिए कि लास्ट लाइन जो आप इस पैराग्राफ की लिखें, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, उसको क्वेश्चन के मुताबिक डील करें। इसमें से किसी पैराग्राफ को आप स्किप भी कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को आप बढ़ा भी सकते हैं, एक एक वर्ड की 10-10 सेंटेंस भी बना सकते हैं, एक एक वर्ड से 10 पैराग्राफ पूरा बना सकते हैं, अप टू यू। अगर आपके अंदर ये काबिलियत नहीं है तो आपको चाहिए कि आप क्रिएटिव राइटिंग के ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स लें, 5000 में है। अगर आप वो लेना नहीं चाहते तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे का ऐसे तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, और जब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे कोई भी, आपने यहीं आंसर लिख देना है। नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफ़िज़।